23 में आपको क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि ABC ने एक व्यापार आरंभ किया, वर्ष के अंत में जो लाभ प्राप्त हुआ A को 2 रुपया, सुनिएगा ध्यान से, A को जब 2 रुपया मिलता है, A को जब 2 रुपया मिलता है तो कह रहा है कि B को 3 रुपया मिलता है। A को 2 रुपया तो B को 3 रुपया। आगे बोल रहा है जब B को 4 रुपया मिलता है, जब B को 4 रुपया मिलता है तो C को आपको जो है 5 रुपया मिलता है। तो गाँव भैया बताइए कि हम क्या ये समझाए थे, ABC का जो है अनुपात कैसे निकलेगा। आप खड़ा होइएगा जी, रुक जाइए आप बताइएगा कि कैसे हम A निकालेंगे। खड़ा होइए, आप कल समझे थे, कल आए थे ना, तो बताइए इसको हम A का मान कैसे निकालेंगे, B का मान, C का मान, कैसे गुणा करते हैं। आप खड़ा होइएगा, बताइए क्या करें। 4 दूनी 8, फिर आगे 4 को 3 से, फिर 5 को 3 से। ठीक है, बैठिए। तो हमने किया क्या कि 2 को 4 से किए तो 8 आ गया, 4 को 3 से 12 और 5 को 3 से 15। अब ये कटेगा जी, बैठिए ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो अब देखिएगा हमारा दिया हुआ है कि कुल व्यापार जो है, कुल लाभ जो है 7000 है। कितना है जी, कुल 7000 है। C का भाग पूछा है तो कुल यहाँ 7000 हम लिख दें, और कुल मेरा कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ जोड़ेंगे 5 और 2 7 8 15, 1 1 2 1 3 यानी 35 हो जाएगा। अच्छा गुणे हमारा पूछा गया है C का, तो C कितना है जी 15। आप कहिए कि सर एक काम कीजिए ना, 5 से काटिए 3 बार में, 5 से काटिए 7 बार में, 7 से काटिए 1000 बार में, ये कितना हो जाएगा जी C का मान 3000। हमारे ख्याल से समझ गए होंगे। अब सुनिएगा, ये तो आपका 23 था, 24 भी वैसा ही है। 24 थोड़ा सा बता देते, थोड़ा सा अलग तरह का है ना। 24 में देखिएगा, बोले जी सुनिएगा, 24 में कहा जा रहा है कि A ने 45,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, अब B जो है 54,000। एक A है और एक B है। ये 45,000 पूंजी लगाता है, ये कितना 54,000। आगे क्या होता है कि यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात 2:1 हो जाता है, ये दोनों का लाभ का अनुपात कितना हो जाता है जी 2:1 हो जाता है। तो कह रहा है कि B कितना महीना काम किया होगा। एक बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ A और यहाँ B लिख देते हैं, तो होता क्या है ना कि A और B का है, ध्यान से समझिएगा। A जो है कह रहा है कि 45,000 पूंजी लगाया, आइए कितना 54, तो ये कुछ महीना के बाद आता है ना जी। काम होता है वर्ष के अंत, यानी 1 वर्ष काम होता है ना। तो थोड़ा सा गौर समझिएगा, यहाँ लिख दे 45,000, 45,000 आई कितना महीना काम किया, यानी 1 साल किया, ये 12 महीना। अच्छा दूसरा क्या है कि 54,000 ये काम किया, नहीं जी 54,000 काम किया, तो मालूम चलता है कि ये जो है ना कुछ महीना के बाद आता है, यानी 12 महीना में कुछ महीना घटा देते हैं, है ना जी, इतना ही महीना के बाद आता है। तब इसको मालूम चलता है कि ये 2:1 है। अब देखिएगा इसको जब हम काटेंगे तो 3 0 से 3 0। अच्छा इसको काट दिया जाए 2 से 6 से 9 बार में। अच्छा इसको काट दे 9 5 45। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 बराबर कितना 12 माइनस x, तो x बराबर कितना इधर आ जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो हमारे ख्याल से समझ गए होंगे। सुनिएगा, कोई ऐसा है जिनको ये नहीं समझ में आया। हमने बोला क्या कि भाई 45,000 एक आदमी जो है A है, ये बिजनेस किया, ये 54,000 लगा के बिजनेस किया। होता क्या है ना कि 1 वर्ष काम करता है, ठीक है ना, तो ये कुछ महीने के बाद आता है। तो कितना महीना के बाद आता है जी, तो देखिएगा, तो हम कह दिए कि 1 वर्ष काम हुआ, यानी 1 वर्ष में जो कुछ महीने के बाद आया होगा तो 1 वर्ष यानी 12 महीना, तो 12 महीने से जितना वर्ष के बाद महीने के बाद आया होगा उसको घटा देंगे, है ना जी। अब हम सुन लीजिए कि हम कह दिए ना कि सुनिए, पहले हम लोग बनाते थे तो हम कह देते थे कि 2 वर्ष काम होगा। कितना वर्ष जी 2 वर्ष। एक आया क्या कि A है, B है, C है। हमने कह दिया कि ये जो है काम 2,000 लगा के स्टार्ट किया, ये 3,000, ये 4,000। हमने कहा कि भाई ये जो है शुरू से अंत तक काम करता है, तो ये तो 24 ही लिख देंगे।
लेकिन 6 महीना बाद आता है तो हम क्या करते थे जी, यहाँ 18 लिखते थे। अब 18 कैसे लिखते थे भाई, 24 में से यहाँ 6 घटाएंगे तभी ना 18 आएगा। तो हमारा तो इसमें मालूम रहता था, तो इसमें मालूम नहीं, इसीलिए हम इसको क्या किए, x मान लिए। तो हमारे ख्याल से समझ गए होंगे। कोई ऐसा आपको समझ में आया हुआ? बोलिए जी, बोलिए। कहाँ चमकता है, कोई बात नहीं, इसको उठा दिया जाएगा। आप बोलिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जल्दी कीजिए इसको। कितना नंबर? 24। 12 में से 5। हाँ तो डायरेक्ट, हाँ ऐसे भी बना सकते हैं, 12 में से 5 कर दीजिएगा, 7 आ जाएगा आंसर। लेकिन रेशियो से जो है वो एक बार अपना दिए, आप बना तो दिए लेकिन कल होकर नहीं समझ में आएगा। इसीलिए कोशिश करिएगा कि आप जो है ना इस तरह से पैटर्न बनाए ताकि एक पैटर्न समझ में आएगा भी। हाँ ठीक है, वो भी सही है। कैलकुलेशन आप जितना मतलब कम करिए आपके लिए फायदेमंद है। कैलकुलेशन जितना कम करिएगा आपके लिए फायदेमंद है। एक काम कीजिए ना, अगर आप जो है ये समझ गए हैं तो आप जो भी होगा भैया 25 नंबर सब बना करके दिखाइए। 25 अगर आपसे बन जाएगा तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। लीजिए इससे देखिए, उसमें आपको जो है स्पष्ट देखिए। पच्चीस बनाइए आप लोग, बन जाएगा तो आप जरूर एक बार बोलिएगा कि हाँ सर बन गया। पच्चीस बन जाएगा तो आप 26 में आइएगा। 26 वाला भी थोड़ा सा कष्टदायक है। पड़ोसी कहाँ है जी? 25 का? नहीं, 25 का आपका आंसर है 9 महीना जी। दोनों में हाँ, तने आते हैं, देखते हैं हम। कहाँ रखें? एक 12 कहाँ से लिख दिया जी? 24 में से 15 गया, देखिए 12। 9 ना होगा रे, 24 में से 15 जाएगा। हम मतलब बोलेंगे जो लिख लीजिएगा आप। आ गया? चार से 4 कटे, देखिए 24 माइनस x बराबर 15, तो x बराबर आप लोग का हुआ 2 वर्ष का मतलब 24। हाँ ठीक है, गुना दीजिए ऊपर में, नीचे भी ऊपर भी। यहाँ लिखे 24 और यहाँ लिखे 24 माइनस
देखिए 24 माइनस x आप लोग का बना रंजो। ये जो लिखे ना, अच्छा यहीं पर आप काट दिए, जैसे फॉर्मेट ऐसे होगा 4000 है, 4000 है कि 40,000 है, देखिए पहले गुने 24 अब बाटा में 60,000 और गुने 24 माइनस x है ना, अब बराबर में 16/15 है ना। तो आप ऐसे कीजिएगा 4 0 से 4 0, हाँ अनुपात को बटा में ही लिखा जाता है सॉल्व करने के लिए, है ना। तब यहाँ देखिए ना, इसको काटिए ना, 4 से कटिएगा 4 बार में, 4 से काटिएगा 6 बार में, कटेगा ना जी। और 6 से 6 कट गया, तो यहाँ बचा क्या 24 माइनस x बराबर कितना 15, तो 24 में से 15 गया 9, हो गया जी। सुनिएगा आगे देखिएगा, कौन वाला तो ये कह रहे थे कि जो है कहीं आप गड़बड़ कर रहे होंगे, मल्टीपल को काट कूट नहीं। अच्छा आते हैं तो देखते हैं, ऐसे हम बताएं उससे पहले बना लीजिए, उसके बाद आ रहे हैं तो देखते हैं, देखिएगा इधर। अच्छा एक बात बताइए, कभी हम लोग आए सुनिए जी 25 नंबर 24 था ना जी, सॉरी 26 नंबर 26 इस टाइप पर हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा क्या कि एक ए है और एक कौन है बी है, ध्यान से समझिएगा। ए जो है क्या करता है ना कि 5,000 रुपया लगा करके बिजनेस करता है, ए 5,000 लगा करके बिजनेस करता है। बी जो है आपको जो है क्या करता है कि 1 साल के बाद, कितना साल के बाद जी 1 साल के बाद, या हम कह दिए कि 6 महीना बाद ये जो है 4,000 रुपया लगा करके इसके साथ साझेदार बन जाता है। कुल जो है क्या होता है कि 3 वर्ष काम होता है। कितना वर्ष जी 3 वर्ष, कुल कितना वर्ष 3 वर्ष। आई कितना महीना बाद आया जी 6 महीने बाद आया, टोटल कितना है समय 3 वर्ष। होता क्या है ना कि 1 वर्ष के बाद इसको लगता है ना कि जो हम 5,000 पूंजी लगाए हैं ना उसमें कुछ और बढ़ा दे। 1 वर्ष के बाद ये क्या करता है ना कि 2,000 और पूंजी बढ़ा देता है। यानी कहने का मतलब है कि 1 वर्ष पहले जो है, पहला वर्ष जो है टोटल कितना वर्ष काम होता है जी 3 वर्ष। तो ये 5,000 पहले 1 वर्ष लगा दिया, उसके बाद इसको मालूम चला ना कि नहीं और हम बढ़ा देते हैं 2,000 रुपया जी, कितना 2,000 बढ़ा देता है, तो ये कितना अब इसका हो जाएगा 7,000। अच्छा जब ये 7,000 हो जाएगा तो अब बताइए टोटल 3 वर्ष काम हुआ है, तो इसका बचेगा कितना 1 वर्ष जो हो गया तो बचा कितना 2 वर्ष। अच्छा अब यहाँ देखिएगा, लेकिन ये 6 महीना के बाद आया है ना, तो 6 महीना के बाद आया, 3 वर्ष कामे हुआ, नहीं लगा रहा है ना निकाल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो ये कितना दिन काम किया होगा जी तो 30 महीना काम किया होगा, है ना जी। अच्छा एक बात बताइए, अब इसको हम थोड़ा सा तो समझने के लिए किए, हमने कहा कि सुनिए यहाँ ए है, यहाँ कौन है बी है, ये 5,000 रुपया लगाया, कितना वर्ष काम किया 1 वर्ष, 1 वर्ष को हम 12 लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ बी है कितना तो 4,000, ये कितना दिन काम किया भाई तो 30 महीना काम किया, है ना जी। अच्छा प्लस ये कितना लगा दिया और 2,000 और लगा दिया तो 7,000 हो जाएगा। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं 5,000 प्लस में 2,000, आप कितना दिन तो 24 महीना काम करेगा, है ना जी। अब उसके बाद यही ना होगा, तब रेशियो हम निकालेंगे तो यहाँ देखिएगा इसमें तो कोई ना आ रहा है ना जा रहा है, अब इसको गुना करेगा तो 12 बचे। देखिएगा एक और तरीका पहले समझिएगा, इसमें देखिएगा इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना डायरेक्ट यहाँ 7,000 लिख दीजिए। अब देखिएगा इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, अगर सेम रहेगा इसमें भी 3 जीरो तो काट के छोटा कर लीजिए, तो 3 जीरो 3 जीरो। अब जोड़ है इन्हें के माइंड में रख लीजिएगा, हमेशा नहीं काटिएगा। जब ए आपका सेम एकरा में 3 जीरो, एकरा में 3 जीरो, एकरो में 3 जीरो, एकरा में 2 जीरो, एकरो में सब में रहेगा तब 2 जीरो काटिएगा, इन्हें कि इसमें 2 जीरो इसमें 2 जीरो इसमें नहीं रहेगा, काट दीजिए ऐसे कभी नहीं करता, जोड़ है नहीं तो आप जोड़ करके गुना करके तब काटिएगा। तो चलिए 12 बचे,
यहाँ पर 24 सत्य, तो यहाँ 4 सत्य 28 और 7 दूना 14 2 16 है ना जी। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 6 12, 1 1 2 228। इसको गुना नहीं करिए, ऐसे ही रहने दीजिए, है ना जी। अब इसको काटिए 4 से कटेगा तो 4 5 20। अच्छा यहाँ पर आ जाएगा 4 7 28, अब कटेगा जी तो कट जाएगा आपको 19 बार में, ये कट जाएगा आपको 10 बार में। किससे काटे भाई? तो 3 से काटे, तो आ गया 19 अनुपात 10। अब आपको कहा दिया कि भाई दोनों का कुल लाभ जो है ना, कुल लाभ जो है ना, आपको जो है कुल लाभ जो है ना, कुल लाभ जो है कह दिया है कि 2900 है, कितना जी 2900। तो बताइएगा कि बी का लाभ कितना होगा या बी का हिस्सा कितना होगा। तो कुल कितना है 2900, आपका कुल कितना आया 29। अब पूछा किसका है? बी का 10, पूछा किसका है? ए का, तो 19। तो आप इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 1000। तो इसी पैटर्न पर सेम आप बना के दिखाइए, आएगा, बनाइए। 6 महीना बाद आया, 3 वर्ष काम हुआ, 6 महीना बाद आया, तो कितना महीना आप काम किए होंगे? 30 महीना ना जी, क्योंकि 36 महीना होता है 3 वर्ष में, तो 6 महीना बाद आया तो 30 महीना काम किया, इसलिए हमें 30 लिखे। तो अभी आप जो है पहले बनाए हैं, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे सामने बनाइए। अब उसके बाद नहीं आता तो पहले दिखाइए, नहीं आया है। साठ हजार 60,000 को 36 से कैसे किए? टोटल जो है आपका 3 वर्ष है। आप गड़बड़ जानते हैं क्या किए हैं कि ये 60,000 को यहाँ 12 पहले लिखिए और 80,000 को 24 लिखिए, समझे कैसे किए? अरे 3 वर्ष काम हुआ तो 1 वर्ष 60,000 के लिए और 2 वर्ष जो है आपको यानी 80,000 24 महीना के लिए, कम ना होगा। यहाँ देखिए ये वाला डाटा पूरा कीजिए, 1 और ये 2, आप यहाँ 36 नहीं, यहाँ 36 तो समझ रहा है 6 साल हो जा रहा है जी। आया आपका बनाए हैं? नहीं यार, आइए मिलाइए, ए है और बी है ना जी। तो ये कितना लगाया है? 60,000 लगाया है। कितना महीना काम किया? तो 12 महीना। आई कितना लगाया जी? बी कितना लगाया है? 90,000। आई कितना दिन काम किया है? 6 महीना बाद आया है तो 30 महीना काम किया होगा, समझिएगा जी। ये हो गया 1 वर्ष के लिए। आइए आपका जो 6 महीना बाद आया, अब आइएगा दूसरा 20,000 और लगा देता है 1 वर्ष बाद, तो 80,000 हो जाएगा। कितना वर्ष? तो 24 महीना यानी 2 वर्ष। अब देखिए एक 3 वर्ष पूर गया, इसका जो है 30 महीना पूर गया। अब इसको कीजिएगा 4 0 4 0 4 0 16 हो गया। अब 12 में 6 से 72 और 24 में 8 से, तो ये हो जाएगा 4 में 8 से 32, 8 दूना 16 3 19, यहाँ करेंगे 4, ये हो जाएगा 16 264। कोई दिक्कत? अब देखिएगा इसको लिखेंगे क्या जी? 9 गुने 30 है ना जी। अरे देखिए ना हम ला रहे हैं, देखते हैं। अब इसको काटिए ना, तो इसको काट देते हैं 3 से काटिए 10 बार में, 3 से काटिए तो ये 3 से आपको कट जाएगा 8 बार में, 8 बार में यानी 88 हो जाएगा। और काट देखा जी 5 बार में, आइए 44 यानी आ जाएगा 44 अनुपात 45। अब देखिएगा कुल कितना दिया है बुआ? बोलिए 36। अरे बोलो टोटल बोलो फिर से। 71 है ना जी। अच्छा कुल आपका कितना है जी? तो यहाँ देखिएगा 89। अच्छा पूछा है किसका जी? 44 ना। अच्छा रीना पहले ये है, अपना नाम रख लीजिएगा 44। अब यहाँ देखिए इसको करेंगे तो क्या होगा? इसको काट दें तो इसको काट देते हैं तो 8 बार में कट जाएगा मोटा मोटी, है ना जी। तो ये कट जाएगा कैसे मोटा मोटी? एक बार हम गुना करके आपको दिखा देते हैं। तो ये 72 हो जाएगा 64 और 7 71 हो जाएगा। देखिए तो 7 से 12 कट गया,
इसको इससे गुना कीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना जीरो जी, तो 3 जीरो पहले से, इसको गुना कीजिएगा तो 32, इसको जो है गुना करिएगा तो 32 से 3 35। आया जी, कोई दिक्कत है तो बोलिए। हाँ जी आंसर देखो तो उसमें लगा हुआ 352 और 000। अब मिलाइए, कहाँ पीरियड कर रहे हैं। 2 वर्ष होता है। कोमल क्या करती है ना कि 1 वर्ष के बाद यहाँ देखिए कोमल जो है 1 वर्ष के बाद 30,000 और लगा देती है। तो एक बात बताइएगा, 1 वर्ष के बाद यानी 1 वर्ष तो ऐसा ही की होगी। अब 30,000 लगा देते, इसको हम ऐसे लिख देते जी, डिटेल में ही बनाते हैं, है ना। गुण है कितना, 1 वर्ष। अच्छा, ये जो है दोनों साथ ही स्टार्ट किया है, ये 1 महीना 2 महीना पीछे नहीं आया है, तो ये 2 वर्ष में होगा जी। अब देखिएगा ये दोनों वर्ष में है, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। यहाँ 12, यहाँ 24, यहाँ 12, उससे आसान है कि वर्ष में, महीना में कोई नहीं है, सब वर्ष में है। तो यहाँ 1 वर्ष, यहाँ 2 वर्ष, यहाँ 1 वर्ष। हमारे ख्याल से समझ गए होंगे। जब समझ गए तो एक काम कीजिए ना, ये कितना हो जाएगा 50,000, आई कितना 80,000, क्योंकि जोड़िएगा तो 80,000 होगा। तो 80,000 को 1 से गुना करिएगा तो क्या आएगा 80। अब 50,000 को जो है 1 से गुना करिएगा तो 85,000, तो 80,000 50,000, बोलिए ना जी। तो ये हो जाएगा 8 5 13, यानी आपको हो जाएगा 1 3 पर कितना 4 जीरो। यहाँ देखिए 4 जीरो लिख दिए, है ना जी। अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, इसको लिख देते हैं 46 पर कितना 4 जीरो गुणे 2। अब इसको काटिए ना जी 4 जीरो से, 4 जीरो और है जो कटने वाला है तो अब नहीं कटने वाला। यहाँ लिखिए 13, ये कितना हो जाएगा जी 6 दूना 12 और 4 दूना 8 9, ये ना जी। कुल कितना दिया है जी 21 000। यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना आ रहा है जी 4 जीरो है। यहाँ देखिए इसको जोड़िएगा तो 3 2 5 9 1 10 है ना जी। अब यहाँ पर पूछा किसका है, कोयल। इसको काटिए तो ये हो जाएगा, आपको कट जाएगा 2000 बार में नहीं जी। इसको गुना करिए तो 3 जीरो, यहाँ कर दीजिएगा जो भी जीरो अपना देख लीजिएगा, है ना। 3 जीरो है, 4 जीरो है, जो 2 दूना 4 और 9 दूना 18 184 और 3 जीरो है 4 जीरो देख लीजिएगा। जीरो को आप इशू अपना देख लीजिएगा, अगर जीरो यहाँ 4 गो है तो 4 गो, सॉरी 3 गो, ठीक। पचा है शिवा, न पचा, कहा न पचा। अच्छा लीजिए ना 12 लिखे, कोई बात नहीं। यहाँ लिखे 12, यहाँ भी 12, यहाँ 24। अब इसको गुना करिए तो 12 बचे, यहाँ देखिए 4 जीरो, इसको जोड़िएगा तो 4 जीरो आएगा ना, है ना। ना ये जोड़ना है जी। धन अपने ही कैसे कर सकता है, ये नहीं कर सकता। आप ऐसे काट सकते हैं 12 12, मतलब ये दोनों अगर सेम रहेगा तब इसको काट सकते हैं। ये दोनों मिल करके एक कटेगा 2 बार में, कोई बात नहीं। आप अपना हिसाब से बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम शॉर्ट कर दिए हैं, आप जो है क्या ये ना इससे भी और शॉर्ट बनवाएंगे आपको मेन असाइनमेंट, नहीं तो आपको बेसिक पहले मजबूत करवा रहा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आपको 2-3 गो क्वेश्चन 1 2 गो मिलता है। अभी देखिए ना, आपको जो है कोई बच्चे का मेरे पास आंसर किया है, उसका क्वेश्चन आपको दिखाएंगे तो आप देखते बनाइएगा। कुछ ऐसा दिया है, और जो फॉर्मूला बेस है भाई उसको तो भाई आपको याद करना होगा। नहीं जी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला। हाँ 21 गो रीजनिंग लग रहा है कि सही है, 2 गो रीजनिंग मतलब कि ऑफिस
ऑफिशियली गलत है। 25 गो रीजनिंग था, 21 गो रीजनिंग सही है और 1 गो गलत है कि 2 गो शायद, 2 गो जो है आपका ऑफिशियल गलत है, यानी मतलब कि जो वही गलत दिया तो नंबर बढ़ गया, यानी 23 पॉइंट कुछ हो जाएगा खाली रीजनिंग में, यानी मान लीजिए कि 23.5 नंबर है ना, रीजनिंग में हो गया। अच्छा इधर से आइएगा तो जो गलत में काउंटिंग किया है तो उसमें बढ़ा भी सकता है। इंग्लिश में सुनिएगा, इंग्लिश में कह दे, छोड़िए ना है ना, इंग्लिश में बहुत अच्छा नंबर है, इंग्लिश से तो रिजल्ट दिलाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश सबका जो है डल है जी थोड़ा, नहीं वर्ष को जोड़े नहीं, ये गुना किए 80,000 को 1 से गुना करिएगा तो ये 80,000 आएगा। हाँ इसको जोड़े हैं 50,000 80,000 तो 1,30,000, ये जुट जाता है, जैसे नहीं समझे आप। सुनिए आपने क्या किया ना कि आप पहले 50,000 रुपया ले करके आए मेरे पास, कहे ना कि सर हमको 2 वर्ष काम करना है आपके यहाँ, ठीक है ना, काम करके आइए, काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहे ना कि 1 वर्ष हुआ ना तो हम कहे ना कि सुनिए ना आप वैसे नहीं चलेगा, अब आप अच्छा खासा जानकार हो गए, आप और कुछ पैसा लगाइए। तो आपने क्या किया ना कि 30,000 और लगा दिया, कितना 30,000, तो अब आप 30,000 पहले 50,000 लगाए थे, अब 30,000 और लगाए तो 80,000 हो गया। तो अब 2 साल के लिए आप हमसे टेंडर लिए तो 1 साल तो 50,000 पर आप विदा दिए, दूसरा साल यानी मतलब 1 साल और जो कीजिएगा 80,000 लगा के ना कीजिएगा, तो टोटल आप कितना लगा दिए मेरे को, आप टोटल दिए 50,000, 80,000 यही ना दिए जी, तो टोटल जोड़े ना करेंगे। आप कहिए कि सर हम आपको दे दिए हैं जब से आए हैं तब से 50,000 80,000 यानी 1,30,000 आपको हम दे दिए, इसलिए हम यहाँ जोड़े हैं, समझे। आप बोलिए ये नहीं ये गुना हो जाता है, ये पहला वाला इससे गुना हो जाएगा, ये ना कि ये एक ऐसा कोई नहीं होता है। इसको गुना करिए, इसको गुना करने के बाद अलग बनाइए, इसको गुना करके अलग बनाइए, तब दोनों को जोड़े, ये ना कि ऐसे जोड़ा जाता है, ऐसा कभी नहीं कीजिए, ठीक है। 28 देखिएगा, 28 बन जाएगा। 28 हम समझाते, देखिएगा ABC ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 5, 6, 8 के अनुपात में पूंजी लगाई। 1 वर्ष के बाद सी ने अपना 50% पूंजी वापस ले ली, ए ने अपनी पूंजी 60% और लगा दी। 2 वर्षों के बाद कुल लाभ में से ABC में किस अनुपात में बांटा जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, और हम लिख देते ABC है ना जी। तो यहाँ देखिएगा कह रहा है कि इसका है 5, इसका है 6 और इसका है 8, यही ना जी। अब कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद सी ने अपना 50% पूंजी वापस ले लिया। सी कितना परसेंट पूंजी 50% वापस ले लिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि ए ने अपनी पूंजी का 60%, ए अपना पूंजी का 60% क्या करता है वापस ले लेता है, नहीं सॉरी लगा देता है, यानी जोड़ दिया। उसके बाद कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद कुल लाभ में से, अब 2 वर्ष जो है टोटल कितना वर्ष काम होता है जी 2 वर्ष, ये आपको खाली पकड़ने आना चाहिए। तब क्या कह रहा है, तब बोल रहा है कि बताइए कि किस अनुपात में जो तीनों बांटा होगा। अब यहाँ थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले देखिए कि ये जो है 1 वर्ष के बाद में करता है जी। अब सुनिएगा, तो इसको हम लिख देते हैं 5 गुने 1, कोई दिक्कत है। अच्छा, अब 5 गुने ये 60% और लगा दिया ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 160 बटा में 100 और गुने 1। ये कैसे किए भाई, मतलब ये 2 वर्ष काम हुआ, 1 वर्ष ऐसे हुआ, मतलब 5 रुपया लगाया मोटा मोटी, 1 वर्ष काम किया। उसके बाद जो लगाया था ना उसका में 60% बढ़ा दिया, तो लोग 60% बढ़ा दिए, तो कितना वर्ष किए 1 वर्ष तो कर लिए थे, तो 1 वर्ष और कर लिए। इसका डाटा हमारा क्लियर हो गया। इन्हें निकाला और नहीं लगाया, तो क्या किया भाई 2 वर्ष लगातार अपना काम किया कि ना हो। इसमें आइए, तो 8 गुने 1, कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरा में क्या करता है भाई, तो ये क्या कर देता है ना,
कि 8 का जो है ना 50% निकाल लेता है, यानी 50% का मतलब 50 बटा में 100 गुणे 1 वर्ष। हमारे ख्याल से ये तीनों पॉइंट समझे होंगे। कैसे मिलाइएगा समझिएगा। हमने क्या किया कि 3 व्यक्ति को कहा कि 5 रुपया लगाया, 6 रुपया 8 रुपया लगाया, ठीक है ना। मिल के आप लोग कितना दिन काम कर रहे हैं? 2 वर्ष काम कर हुआ ना कि एक का किया ना कि 1 वर्ष काम किया, 1 वर्ष के बाद क्या किया ना, अपना जो भी पूंजी लगाया था ना उसमें में 60% बढ़ा दिया। यानी 60% का मतलब बढ़ाने का मतलब 160 होता है ना जी, तो 160 बटा में 100, तो 1 वर्ष तो एंजॉय कर लिया था, तो 1 वर्ष आपका जो है बच गया। ये टोटल 2 वर्ष हो गया। अब आइएगा इधर से, ये आपका 6 हो गया। इन्हें लगाया नहीं निकाला, जितना लगाया था उतना ही रख दिया। ये क्या किया कि भाई सी जो लगाया ना, फिर यो क्या करता है कि 1 वर्ष के बाद आधा पूंजी निकाल लेता। लो भाई, तो आधा मतलब 50%, तो 50 परसेंटेज का मतलब 100। अच्छा ये बताइएगा 60% का मतलब जानते हैं वो क्या होता है? 60% का मतलब होता है, इसमें बढ़ा दीजिए, मतलब कह रहा है कि बढ़ा दीजिए, तो बढ़ाने का मतलब होता है 160, आप बटा परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 है। परसेंटेज का हमारा रूल नियम होता है, इसीलिए हम यहाँ किए हैं। अच्छा यहाँ देखिए 50% का मतलब 50, आप परसेंटेज हटा के 100। अब इसको काट कूट करके अब हमको अनुपात में लाना है, क्या नहीं ला सकते? तो थोड़ा सा समझिएगा। 1 0 से इसको करिए ना, तो ये 8 बार में इसको काट दे, तो हमारे ख्याल से आया ये जुड़ रहा है ना, तो 5 और कितना 8 13 आ गया। इधर आइए, 100 दूना, इधर आइए 50 दूना, इसको करिए 4, तो 8 में से 4 गया, 4 13 12 4। देखिए तो जी आंसर है, देखिए जी आंसर है 13 12 12। अच्छा ठीक है, ये अपना पूंजी निकालिए, एकड़ ऐसे टोटल बचा हुआ पूंजी, ठीक है, ये अपना पूंजी निकालिए, तो बचा हुआ पूंजी कितना है? 4 है, तो 8 है 4, सबको लास्ट में जोड़ते हैं, ठीक है जी। कोई ऐसा है जिनको नहीं समझ में आया? जल्दी कीजिए इसको। आज और मेरा क्लास थोड़ा सा 29 में ABC ने मिलकर आराम किया और 7 बटा 2 4 बटा 3 6 बटा 3 के अनुपात में धन लगा। 4 महीना के बाद ए ने अपना भाग का 50% वृद्धि कर दिया। नहीं, पहले सुनो तो, पहले 4 महीना के बाद 1 वर्ष हुआ है, तो 4 महीना वो कितना 7 बटा 2। पहले इसको पहले तुम परसेंटेज में है ना, उसको पहले काट छाट के करो, रुको पहले इसको पढ़ने दो। 50% की वृद्धि कर दी, और यदि वर्ष के अंत में कुल 26,000 दिखाइए तो। हाँ बना, पहले बेसिक काम कीजिए। आप वैसे कर दिए है ना अलग अलग करके, तो एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए ना कि जो फ्रैक्शन में हम दिए हैं ना उसको आप पहले अनुपात में ला दीजिए, इतना तो आएगा। जैसे फ्रैक्शन में, अच्छा पहला क्लास में हमने बताया था जी, क्या बताया था कि जैसे ये मान लीजिए उतार लिया, इसको हटा दें, देखिएगा थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। जैसे मान लीजिए 3 को है जी, तो सुनिए ऐसे रहेगा 2 बटा 3 4 बटा 5 6 बटा, ऐसे कुछ भी रहे है ना, ऐसे कुछ भी रहे। तो हमने आपको बताया था कि इसको कैसे, इसको पहले हटा दो, इसको हटाएंगे कैसे भाई? तो 3 5 2, इसका एलसीएम कितना? अरे बोलिए ना, अरे 3 5 2 का एलसीएम कितना? तो 3 5 2 का एलसीएम 30, तो यहाँ 30 कर दे, यहाँ 30 कर दे, यहाँ 30 कर दे। काहे किए भाई? तो हमको ये हटाना है, तो ये हटाने के लिए क्या करें भाई? तो 10 बार में ये कर दिए, बोलिए ना जी, 6 बार में ही बोलिए ना जी, 15 बार में, तो 10 दूना 20 24, आई कितना होगा? 45। अब हमारा आ गया रेशियो। अब हम 1 वर्ष काम किए हैं, ये 4 महीना के बाद, यानी 4 महीने तो हम किए होंगे, 4 महीना के बाद अब हम निकाल रहे हैं कि जो भी कर रहे हैं 8 महीना के लिए जो आपका कहा होगा वो करिएगा, फिर ऐसे करके बना लीजिए। बनाइए आप लोग, हम लिखते हुए देखते हैं। वाला ए है, बी है और कौन सी है ना जी। ये कह रहा है कि 7 बटा 2
ये कह रहा है 4/3 और ये कह रहा है क्या 7/4। हाँ सुनिए ना, मिलाइएगा। हम बोलते हैं दिया हुआ है 7/2 है और 4/3 है और आपका 6। एक मिनट। हाँ जी ठीक है, 7/2, 4/3 और 6 आपका जो है 6/5। 29 नंबर हम देख रहे हैं। 7/4 है ना, उस पर आंसर नहीं आएगा, तो चलिए हमारा गलत नहीं। इसीलिए जो है हम आपको कह रहे हैं कि जो आप मिलाइए, तो आप लोग कह नहीं गड़बड़ है। 7/4 को हटाइए भाई, 7/2 लिखिए, 4/3 सही है, 6/5 लिखिएगा। 7/2, 4/3, 6/5 गलती से लिखा गया जी। 7/2, 4/3, 6/5। सोचो कि यहाँ 6/3 काहे देगा भाई, वो तो कट ही जाएगा ना। हो सुधार कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा, दुखों बांटे वाला चीज देखे जी, उसमें है का हो सही है, उसमें सुधरा हो है ना जी। अच्छा यहाँ सुनिएगा, रेशियो पहले बताइए कि कितना लाए हैं आप? 105 यही मिला है। अब गौर फरमाइएगा, 105 जो है पहले ये 4 महीना किया। अच्छा वर्ष के अंत में यानी 1 वर्ष हुआ, ये लगाया है, निकाला है, तो क्या 40 × 12 कोई दिक्कत आई? इसको 36 × 12 कोई दिक्कत? अब ऐसा नहीं किए। अब देखिए तो 4 महीना ही हो गया। अब 8 महीना में तो 105 गुणे किसी में ना बढ़ा रहा है जी, 150/100 लिखे गुणे 8, क्योंकि 4 महीने तो चला गया, तो बचा 8 महीना हो। अब हो गया डाटा क्लियर। 2 जीरो से 1 जीरो से ये हो जाएगा 4 बार में, ये हो जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 5 से 3 बार में, 4 3 आई 12 है ना जी। तो 105 में 4 से गुना करिए तो 400 ये हो जाएगा 420। अच्छा प्लस 12 × 5 = 60 यानी 6 हो जाएगा 12 को 12। ठीक है ना। ये देखिएगा हमने क्या किया, 4 को 3 से गुना किया तो 12, अब 12 को 105 से गुना किया तो आगे कितना 1260। इसको जोड़ दीजिए भाई, तो ये हो जाएगा आपको 0 8 4 2 6 1680 कोई दिक्कत। अब यहाँ लिखिए 40 गुणे 12 गुणे 36 गुणे 12। अब इसको काटिए तो यहाँ देखिएगा 12 से काटिए, 12 को 12 चौका 48, 0 हो गया, 12 कट गया, 12 कट गया, क्योंकि 12 से तीनों को काट दिया। अब आप बताइए कोई ऐसा है जिससे कटे वाला है, तो इसको हम काट सकते हैं। 6 से काटते तो 6 दूर नहीं कटेगा, 4 से काटिए तो 4 से काटिएगा तो ये कट जाएगा आपको 9 बार में, 4 से काटिएगा 10 बार में, 4 से नहीं कटेगा ये, तो 4 3 आई 12 2 आ जाएगा, 4 5 20। अब देखिएगा या 35 10 9 है ना जी, हमारा कुल कितना दिया है? अरे बोलिए 21 6000। अच्छा यहाँ देखिएगा ये जोड़िए तो 35 10 45, 45 और 9 54 हो जाएगा। आगू ने पूछा किसका है जी? बी का, यानी 10। अब गाँव भैया कहेगा कि सुनिए इसको कर दे 4 बार में, 54 चौका 216 होता है, तो इसको 4 पर कितना, जो भी 0 है 4 को मजा नहीं आए जी। ये तो कैलकुलेशन थोड़ा सा है ना, बट आपको जो है बहुत ज्यादा है। कल से आपका 8 बजे से लेकर 9:15 तक आपका जो है मैथ का क्लास चलेगा। फिर आप
9:15 से यानी 9:16 से आपको 10:15 तक हिस्ट्री का क्लास चलेगा। टाइम को आप लोग मैनेज करवाइएगा, बोलिएगा, बीच में टोकिएगा नहीं तो फिर जो है खाली मैथ पढ़ेंगे हिस्ट्री नहीं, क्योंकि हिस्ट्री हम लोग को इस मंथ तक खत्म कर देना है। जिसका एग्जाम है उसको फायदा होना चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए इस मंथ तक हम लोग को हिस्ट्री खत्म कर देना है।